हेलो एवरीवन। आज हमारा पाइथन का 5th वीडियो लेक्चर है जिसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और हम आज देखते हैं अबाउट डेटा टाइप इन पाइथन। बेसिकली जब भी हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं हमारे किसी वेरिएबल पर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी मुझे अपने प्रोग्राम पे किसी भी वैल्यू को स्टोर करना हो तो मुझे अगर 10 स्टोर करना है जिसको मैं आगे चलकर किसी कैलकुलेशन पे यूज़ कर सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि सपोज़ मेमोरी के किसी एक लोकेशन पर हमने ये 10 को स्टोर कर दिया। अब क्योंकि बाद में मुझे इसको एक्सेस करना है तो फिर मैंने इसके ऊपर एक टैग लगा दिया या इस लोकेशन को मैंने x नाम दे दिया। वेरिएबल क्या होते हैं? आपके नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है, जहाँ पर आप कोई वैल्यू को स्टोर करते हो और आगे चल के आप चाहो तो उसे चेंज भी कर सकते हो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। आज का टॉपिक है हमारा डेटा टाइप। बेसिकली डेटा टाइप होता क्या है कि जब भी आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो तो किस टाइप की वैल्यू आपने स्टोर की है ये रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप। ऑल्दो पाइथन इज़ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, तो यहाँ पर ना मुझे बाकी सी की तरह इनिशियली नहीं बताना पड़ता कि हम जो वैल्यू स्टोर करने वाले अपने प्रोग्राम पर वो किस टाइप की है। अगर मैं आपको जनरली लोग सी से शुरू करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग सीखना, तो सी पर हमें पढ़ाया जाता था कि मुझे अगर सपोज़ नंबर स्टोर करना है तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि मुझे नंबर टाइप का डेटा मैं यूज़ करूँगी जिसका नाम होगा x और इसके अंदर स्टोर है 10। तो कुछ इस तरीके से मुझे सी पर लिखना पड़ता है अगर मुझे किसी एक वैल्यू को स्टोर करना है। बेसिकली पाइथन पे क्या करते हैं हम कि हम डायरेक्ट आर वैल्यू असाइन कर देते हैं। इस आर वैल्यू को हम किसी एल वैल्यू एक्स पर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो रन टाइम में क्या होगा, जब भी ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर मेमोरी पर एक मेमोरी लोकेशन यूज़ होगी 10 के लिए। इस लोकेशन का नाम है x और x को टाइप मिल जाएगा इंटीजर या नंबर। क्लियर है? डेटा टाइप का मेनली रोल क्या है ये बताएगा कि आपने किस टाइप का डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको हम रीड कर लेते हैं अबाउट डेटा टाइप। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाइथन इज़ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, मतलब आप वैल्यू यूज़ करने से पहले आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का या किसी टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हो। एक्सप्लिसिटली आपको कुछ भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। रन टाइम में ये इंटरनल प्रोसेस है, वो खुद ही आर वैल्यू रीड करेगा और उसके हिसाब से वो हमारा जो भी हमने वेरिएबल बनाया है उसका टाइप फिक्स कर देगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। पाइथन कितने टाइप के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है? तो बेसिकली पाइथन पे हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप हैं। ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ, फर्स्ट इज़ न्यूमेरिक, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड बूलियन, फोर्थ कंटेनर एंड फिफ्थ यूज़र डिफाइन। इसको मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर हम हर एक डेटा टाइप को डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली आप किस किस तरीके की वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ वैल्यूज़ की, तो वैल्यू कोई होल नंबर हो सकती है, ठीक है, या फिर अगर मुझे स्पीड, सैलरी, मनी या कोई मेजरमेंट से रिलेटेड है तो फिर वहाँ पर मुझे पॉइंट वाली वैल्यूज़ यूज़ कर सकती हूँ मैं। और डेटा किस टाइप का हो सकता है? टेक्सचुअल डेटा हो सकता है जहाँ पर आप चीज़ें टेक्स्ट के फॉर्म पर स्टोर करोगे, राइट। और हमारा डेटा किसी डिसीज़न मेकिंग पर अगर हम काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको बताना है कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन या जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हो ये ट्रू है या फॉल्स, मतलब आप आंसर राइट या रॉन्ग के फॉर्म पर भी दे सकते हो, ठीक है। कई बार मुझे होता है कि बहुत सारा डेटा मुझे किसी एक पैकेज के फॉर्म पे स्टोर करना है या एक बंडल के फॉर्म पे स्टोर करना है, तो वो आ जाएगा आपका कंटेनर डेटा टाइप के अंदर। और थर्ड है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब कई बार ऐसा होगा कि हम हमारे टाइप का कुछ डेटा, सपोज़ मुझे किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं क्या करूँगी कि मुझे ज़रूरत है एक एम्प्लॉय टाइप का डेटा बनाने की। ऑल्दो एम्प्लॉय कोई डायरेक्ट डेटा टाइप नहीं है, हमने देख लिया यहाँ पर इंटीजर मिल जाएगा, मुझे फ्लोट मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, स्ट्रिंग है, बूलियन है, कंटेनर टाइप का भी यूज़र डिफाइन
तो कंटेनर टाइप के भी हमारे पास डेटा टाइप है, बट मुझे क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय में इंटीजर भी आ रहा है, लाइक उसका एनरोलमेंट कुछ आईडी होगी यूनिक, या फिर उसकी सैलरी के लिए हम फ्लोट जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और हमारा लाइक उसका नेम, एड्रेस, नंबर, स्ट्रिंग। तो इस टाइप के बहुत सारे डेटा टाइप का कलेक्शन और कुछ एक्टिविटी भी होगी उसकी। तो इन सब के बेसिस पर मैं क्या कर सकती हूँ, अपना खुद का एक डेटा टाइप क्रिएट कर सकती हूँ जिसका नाम है एम्प्लॉय। तो जब भी मैं यूज़ करूँगी या जब भी मुझे फिल करनी होगी किसी एम्प्लॉय की डिटेल, तो मैं उस टाइम डेटा टाइप यूज़ करूँगी EMP। नेक्स्ट वीडियो पर हम इन सारे डेटा टाइप को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू।